नमस्ते। आज के समय में हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत कमज़ोर होती जा रही है। हम बार-बार बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। जैसे बहुत जल्दी-जल्दी बुखार आना, बहुत जोड़ों में दर्द होना, हेयर फॉल होना और भी पता नहीं क्या-क्या इस तरीके की हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आज वो मैं आपको बताऊँगी और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप क्या जानते हैं हमारे शरीर में कितनी सेल्स हैं? हमारे शरीर में लगभग 30 ट्रिलियन सेल्स हैं और इसके 3 गुना ज़्यादा यानी कि 100 ट्रिलियन सिर्फ माइक्रोब्स हैं और माइक्रोब्स में 90% तो केवल बैक्टीरिया ही हैं। तो बैक्टीरिया हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो माइक्रोब्स हैं स्पेशली बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं हमारी जो पूरी बॉडी है और उनके ख़त्म होने की वजह से हमारा डाइजेशन कमज़ोर हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म वीक पड़ रहा है, हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है और क्या हो रहा है मोटापा बढ़ता जा रहा है। जब डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, मोटापा बढ़ता चला जाएगा और साथ साथ में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती चली जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, माइक्रोब्स क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं हमारे शरीर के? तो इसका कारण है हमारा लाइफ स्टाइल। जब आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं तो एसिडिक फूड क्या करते हैं, हमारे शरीर में बैक्टीरिया को बहुत तेज़ी से ख़त्म करते हैं। तो आपको करना क्या है, एसिडिक फूड को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। जितना हो सकता है अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाएं, अपनी गट हेल्थ को इन्वायरमेंट जो है अल्कलाइन बनाएं। तो अल्कलाइन चीज़ों को ज़्यादा लें, जैसे फ्रूट्स है, सैलड्स है और जैसे ऐश गार्ड जूस है जो पिठे का या लौकी का जूस है, ये बहुत अल्कलाइन चीज़ें हैं। तो अगर आप इनके जूसेस लेते हैं तो ये आपके बहुत ही अल्कलाइन बनाएंगे इन्वायरमेंट को और अल्कलाइन होते ही बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके साथ साथ आप जितना फ्रेश फूड खाएंगे उतना भी आपके बैक्टीरिया ग्रो होंगे। जितना आप रखा हुआ फूड खाते हो, पुराना बासी खाना खाते हो, तो वो भी आपके बैक्टीरिया को कम करता है। इसके साथ साथ आप प्रोसेस्ड जंक फूड जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें, बाज़ार की पैक्ड चीज़ें, जितना भी ये सब आप खाना अगर खाते हो तो वो सब चीज़ें आपका बहुत तेज़ी से माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं और एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। सात्विक भोजन लें, जितना आप सिंपल सात्विक घर का बना हुआ खाना खाएंगे तो उतना ही आपका जो माइक्रोब्स है उतना तेज़ी से ग्रो करेगा और आपका पाचन बहुत अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा और जिससे क्या होगा, जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपका वेट अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा और इम्यूनिटी भी तेज़ी के साथ बूस्ट होगी और आप देखेंगे आपका हेयर फॉल, आपका बार बार जो बीमार पड़ना है वो भी कम होता चला जाएगा। इसमें आपको फर्मेंटेड फूड लेना है क्योंकि फर्मेंटेड फूड क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है दही खाइए, घर की बनी हुई दही हो, मार्केट का दही यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो घर की बनी हुई दही, जितनी भी रॉ फर्मेंटेड फूड है, जैसे दही है, दही को आप बनाते नहीं हो, वो नेचुरल फर्मेंटेड फूड है, या फिर जैसे कांजी है या इस तरीके के जितने फर्मेंटेड फूड हैं जिनको कुक नहीं करते, या अचार हैं जिनको आप बिना पकाए फर्मेंट करके बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे बैक्टीरिया को ग्रो करती हैं, बढ़ाती हैं। तो ऐसे फूड को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। सात्विक भोजन लें और तनाव को कम करें जितना हो सकता है, क्योंकि जितना आप तनाव में रहेंगे, तनाव भी बहुत तेज़ी से आपके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें और प्राणायाम करें। प्राणायाम क्या करेगा, यहाँ पर प्राणायाम आपके शरीर को शुद्ध करेगा। आपका जो एसिडिक इन्वायरमेंट है जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मरते हैं, तो उसको अल्कलाइन बनाने में बहुत आपकी हेल्प करता है। तो जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है और इसके साथ साथ कपालभाति है, डीप ब्रीदिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो है आपके इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, अल्कलाइन बनाएंगे। इसके साथ साथ मेडिटेशन करें क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, आपके तनाव को, आपके मन को, मस्तिष्क को शांत करता है और जब आपका मन और मस्तिष्क शांत रहेगा तो आपका जो एनवायरनमेंट है, बॉडी जो है वो अल्कलाइन रहेगी और जैसे बॉडी अल्कलाइन रहती है तो बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और समय पे भोजन लें। जब आप
गलत समय पे खाना खाते हो, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, किसी टाइम डिनर बहुत लेट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती हैं। तो अगर आप टाइम पे भोजन खाते हो, फाइबर रिच फूड खाते हो तो बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। जैसे मिलेट्स हैं, और मिलेट्स को भी आप फर्मेंट करके भी आप बना सकते हैं। तो जब ये फर्मेंटेड मिलेट्स आप खाते हैं तो ये भी आपकी गट हेल्थ को बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, और आपकी पूरी हेल्थ इससे इम्प्रूव होती है। तो आप इन टिप्स को फॉलो करें और अपनी पूरी हेल्थ को अच्छा रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।